नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अपन प्रीवियस के प्रैक्टिस सेट को लेकर चल रहे हैं डेली। आज तक अपन ने 9 प्रैक्टिस सेट कर लिए। आज अपना 10वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। और 10वां प्रैक्टिस सेट भाई कब का है, तो भाई याद रखना 3 दिसंबर। कब का भाई? 3 दिसंबर 2020 की द्वितीय पारी का पेपर है। इसको पूरा हल करेंगे। कंप्यूटर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। दोस्तों, पहला प्रश्न यहां पर पूछा है, एमएस वर्ड से प्रश्न है। यहां पर पूछा है, एमएस वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। एमएस वर्ड से प्रश्न है। प्रश्न सीधा साधा पूछा है, पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका Ctrl+V वाला, यानी कि 2 नंबर आपका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। Ctrl+V अपन क्लिक करेंगे तो यहां पर जो बोला है एमएस वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन, तो किस कीबोर्ड शॉर्टकट का भाई? Ctrl+V। अगला दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा यहां पर प्रश्न पूछा है, वर्कशीट से है। वर्कशीट का निम्नलिखित में कौन सा घटक चयनित सेल का पता प्रदर्शित करता है? ऑप्शन आपके सामने है। जो वर्कशीट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का पता प्रदर्शित करता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाम बॉक्स। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर नाम बॉक्स। तीसरा प्रश्न दोस्तों पूछा है यहां पर एमएस वर्ड से। दोस्तों, ज्यादातर प्रश्न एमएस वर्ड से ही पूछे जा रहे थे पिछले पेपर में। अब देखते हैं आपके 2023 में क्या पूछे जाते हैं। तो एमएस वर्ड का तीसरा प्रश्न पूछा है, एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों, इसका सही हो जाएगा ट्रिपल लेफ्ट क्लिक। ऑप्शन 4 ट्रिपल लेफ्ट क्लिक का उपयोग करेंगे अपन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न यहां पर पूछा है, यह भी देखो एमएस वर्ड से ही पूछा है। एमएस वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम क्या हो सकती है? पंक्तियों की कम से कम कितनी संख्या हो सकती है? तो भाई चौथे का सही उत्तर हो जाएगा कम से कम 1। याद रखना आपका सही उत्तर 1। अगला 5वां प्रश्न देखो। 5वां प्रश्न यहां पर दोस्तों पूछा है, इंटरनेट पर फाइलों को एक मोड से दूसरे मोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो 5वें का भाई सही उत्तर हो जाएगा एफटीपी का प्रयोग किया जाता है एक दूसरे में स्थानांतरण करने के लिए फाइलों को इंटरनेट पर, तो एफटीपी। अगला देखो 6ठा प्रश्न क्या पूछा है। यहां पर 6 नंबर प्रश्न पूछा है, एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों। 6ठा प्रश्न, तो भाई ईमेल में क्या क्या हो सकता है समाविष्ट के रूप में यहां पर पूछा गया। भाई क्या क्या आपको जो है ईमेल में, तो याद रखना भाई यहां पर हो जाएगा टेक्स्ट, फाइल, इमेज। टेक्स्ट, पहला देखो टेक्स्ट, ये रहा टेक्स्ट। फिर फाइल है तो फाइल है, और इमेज सभी। तो ये आपको यहाँ पर जो है ईमेल में समाविष्ट के रूप में मिलता है। तो टेक्स्ट, फाइल, इमेज सभी, ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। 7वां दोस्तों प्रश्न यहां पर पूछा है, एमएस फॉर्मूले से है भाई। एमएस एक्सेल फॉर्मूले से एक प्रश्न आपका पक्का पूछा जाएगा। यहां पर पूछा है, एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? फॉर्मूला दे रखा है यहां पर आपको, इक्वल 8 4 2 -2 और 2। तो इस प्रकार का एक फॉर्मूले से आपका पक्का प्रश्न पढ़ने वाला है। चाहे तो आप आज से ही याद करना, इसे किस प्रकार से हल कर सकते हैं ये आप कोशिश कीजिए। ठीक है भाई लोगों, तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 4 आपका। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 0। अगला देखो 8वां प्रश्न। 8वां दोस्तों यहां पर प्रश्न पूछा है, एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस रिक्त स्थान लंबा होता है। इसका भाई सही उत्तर क्या हो जाएगा?
एक बार वापस दोहरा देता हूं। प्रश्न पूछा है एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस रिक्त स्थान लंबा होता है, तो भाई 32 बिट्स हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 बिट्स। अगला देखो 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न की थोड़ी जो है प्रश्न की लेंथ ही ज़्यादा है, यहाँ पर दे रखा है जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका 2 नंबर कर्सर सिलेक्शन। ये रहा आपका कर्सर, फिर सिलेक्शन बॉक्स और उसके बाद आएगा नीचे की और नीचे की लोअर सेल में चला जाएगा, लोअर सेल में चला जाएगा। इसका सही हो जाएगा कर्सर सिलेक्शन बॉक्स नीचे की लोअर सेल में चला जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो। अगला दोस्तों 10वां यहाँ पर प्रश्न पूछा है वो है आपका कथन से है। 2 प्रकार के कथन दे रखे हैं। यहाँ पर पूछा कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपके सामने है और 2 कथन। पहला कथन पढ़ लेता हूँ। MS वर्ड में एक शब्द में लोअर केस छोटे अक्षर और अपर केस बड़े अक्षर दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। दूसरा कथन है MS वर्ड में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता है। तो भाई ऑप्शन है केवल 1, न तो 1 न ही 2, केवल 2 और 1 और 2 दोनों। क्या हो जाएगा भाई इसका सही उत्तर। अपना अनुमान देते रहिए। साथ में कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट भी कर सकते हैं। अपनी लाइव क्लास होती है तब आप साथ में कमेंट भी कर सकते हैं। तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही है, तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई लोगों, तो ये था आपका आज का 10वां प्रैक्टिस सेट बोले तो जो पिछले पेपर प्रीवियस का पेपर था। अपन और अगला 11वां प्रैक्टिस सेट कल तक अपलोड कर देंगे, वो भी जरूर देखें। और जो भी दोस्त है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें उनके साथ शेयर कर देना भाई। ठीक है।